हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? होप यू गाइस आर सेफ। सो आज का हमारा टॉपिक है टैब नेविगेशन इन रिएक्ट। आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो व्हाट इज टैब नेविगेशन? टैब नेविगेशन है क्या? एक मोस्ट कॉमन स्टाइल है जो मोबाइल ऐप्स में आती है, टैब बेस्ड नेविगेशन। आपको कोई ऐप्स में दिखने को मिलेगी कि बॉटम में टैब्स होते हैं, जिससे क्लिक करके आप अनदर टैब पे या अनदर राउट्स पे जा सकते हैं या अनदर स्क्रीन पे जा सकते हैं। सो इट इज a simple common style of navigation in mobile apps. Okay, this can be tabs on the bottom of the screen or on the top below the header or even instead of header. तो ये कहीं पे भी हो सकती है, बॉटम पे भी हो सकती है, हेडर पे भी हो सकती है, और हेडर के नीचे भी हो सकती है। तो एक सिंपल टैब बार है जो स्क्रीन को एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे स्विच करेगी बाय यूजिंग डिफरेंट राउट्स। तो आज के हमारे टॉपिक में हमने कवर किया है क्रिएट बॉटम टैब नेविगेटर। तो हम इसे इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? तो उसके कुछ स्टेप्स है जो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। ये डॉक्यूमेंट की जो लिंक है वो मैं अपने यूट्यूब वीडियो में ऐड कर दूंगी। ओके, तो पहला स्टेप है इंस्टॉल करना होगा हमें बॉटम टैब्स को। पैकेज को हमें इंस्टॉल करना होगा बाय यूजिंग कमांड। तो आपको एक कमांड कॉपी करना है और अपने कमांड में अपने CMD में जाना है जहाँ पे अपने फोल्डर को रखा होगा। मैंने थोड़ी देर पहले ही ऐड किया है। सी यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्सपो इंस्टॉल। ऐसे कमांड को कॉपी करके आप पेस्ट करना और उसके बाद ऐड हो जाएगा पैकेज और उसके बाद हमें इसे यूज करना है। तो ये इसे यूज करने के लिए सबसे पहले हमें जो स्टेप करना होगा वो है इंपोर्ट। अगर आप कोई भी पैकेज इंस्टॉल करते हो तो उसको पहले आपको इंपोर्ट करना होगा, उसके बिना आप इसे यूज नहीं कर पाओगे, राइट? सो हम अब अपने कोडिंग में चले जाते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे तो अभी हम ये कॉपी करेंगे, इसमें ऐड करेंगे। जो क्रिएट बॉटम टैब नेविगेटर को हम इंपोर्ट कर रहे हैं रिएक्ट नेविगेशन बॉटम टैब्स में से। ओके, तो इसके बाद जो हम करेंगे हम एक कांस्टेंट डिफाइन करेंगे जिससे ये क्रिएट बॉटम टैब नेविगेटर हो जाए। यहाँ पे हमने क्रिएट स्टैक नेविगेटर को यूज किया है, तो उसके जगह पे हम यहाँ पे क्रिएट बॉटम टैब नेविगेटर को यूज कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमने जितने भी ये जो राउट्स बनाए हैं वो सारे के सारे ऑन स्क्रीन पे आ जाएंगे। हाँ, मैं आपको वीडियो पे दिखा देती हूँ। सी, आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है होम, डिटेल्स, लॉगिन, ऑर्डर रजिस्टर, वेलकम, कॉन्टैक्ट। तो ये सारी की सारी टैब ऐसे ऐड हो जाएगी। हमें ऐसा तो करना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम एक ऐसा क्यों, क्योंकि हमने इसे एक कांस्टेंट में ऐड किया और ये सारे के सारे हमने इसे यहाँ पे ऐड कर दिए, मतलब एक कॉमन सा हो गया। तो सारे टैब्स ऐड हो गए हमारे। पर हमें ऐसा नहीं करना है, हमें सिर्फ 2 ही टैब्स दिखानी है और बाकी की सारी टैब्स को हमें हाइड रखनी है, राइट? तो वो प्रोसेस हम कैसे करेंगे वो मैंने यहाँ पे दिखाई हुई है। आप देख सकते हो यहाँ पे से स्टार्ट होती है वो। ये जो है डिफाइन कांस्टेंट किया है हमने, और कांस्टेंट में होम स्टैक यूज किया है। आप यहाँ पे कुछ भी नाम ले सकते हो, हम भी यहाँ पे नाम चेंज करेंगे।
क्रिएट स्टैक नेविगेटर को हमने यहाँ पे यूज किया है। उसके बाद एक फंक्शन भी नया यूज किया है, मतलब ये जो कांस्टेंट हमने बनाया उसे एक फंक्शन में हमें यूज करना है। लाइक ये फंक्शन है जो बनाया है। यहाँ पे हमने होम स्टैक स्क्रीन रखी है और यहाँ पे जो कांस्टेंट में हमने क्रिएट स्टैक नेविगेटर को यूज किया था उसको यूज करके हमने एक फंक्शन बनाया है। देखिए होम स्टैक नेविगेटर, और उसके अंदर स्क्रीन रखी हमने लॉगिन, कॉन्टैक्ट, वेलकम, डिटेल्स। ओके, और यहाँ पे हमने कंपोनेंट में भी वही सारी स्क्रीन हमने ऐड कर दिए। जो नीचे है वही कोड है, सिर्फ यहाँ पे जो स्टैक नेविगेटर था उसकी जगह पे हमने होम स्टैक यूज किया है, क्योंकि हमने क्रिएट स्टैक नेविगेटर को होम स्टैक में डिफाइन किया है। नाउ ऐसा ही एक हम सेकंड बनाएंगे। यहाँ पे है अनदर कांस्टेंट जिसका नाम है सेटिंग स्टैक। यहाँ पे हम कुछ भी नाम रख सकते हैं जैसे मैंने आगे बोला, और एक और फंक्शन बनाएंगे जिसमें हम ये सारे जो सेटिंग स्टैक है इसको यूज करेंगे, सेटिंग स्टैक, और उसमें हमने सिर्फ रजिस्टर को ही रखा है। ओके, तो यहाँ तक का प्रोसेस हो चुका है। अभी एक बार हम फिर से देखते हैं कि हमने क्या किया है। तो हमने होम स्टैक को एक क्रिएट स्टैक नेविगेटर में ऐड किया, मतलब क्रिएट स्टैक नेविगेटर को हमने कांस्टेंट में डिफाइन किया। उसका यूज करके हमने एक अलग से डाउट्स क्रिएट किए, मतलब एक फंक्शन में कुछ डाउट्स हमने ऐड कर दिए। फिर हमने एक दूसरा कांस्टेंट डिफाइन किया जिसमें फिर से हमने क्रिएट स्टैक नेविगेटर को यूज किया, और उस फंक्शन में हमने फिर से कुछ राउट्स रख लिए। जैसे यहाँ पे हमने रजिस्टर ही रखा है, यहाँ पे लॉगिन, कॉन्टैक्ट, वेलकम, डिटेल्स है। और अब हमें इन सारे राउट्स की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने इसे ऑलरेडी यहाँ पे ऊपर डिफाइन कर दिया है, राइट। तो अभी हमें क्या करना है, एक यहाँ पे हमने क्रिएट बॉटम टैब नेविगेटर को ऑलरेडी हमने स्टैक में डिफाइन कर दिया है। नाउ हमें ये जो लाइन है ये हम कॉपी करते हैं यहाँ से, टैब नेविगेटर इनिशियल राउट्स को हम निकाल देते हैं यहाँ पे से, और यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं। यहाँ पे हम स्टैक नाम रख लेते हैं, यहाँ पे हमने लॉगिन नाम रखा है और रजिस्टर, और यहाँ पे कंपोनेंट में हमने होम स्टैक स्क्रीन को, मतलब ये जो फंक्शन है उसे हमने इंपोर्ट किया है, और जो रजिस्टर वाला है उसमें हमने सेटिंग स्टैक स्क्रीन वाले फंक्शन को इंपोर्ट किया है, मतलब कंपोनेंट को यूज किया है। नाउ इसका स्ट्रक्चर कुछ ठीक कर लेते हैं। ये डन है, आप देख सकते हो। ओके, और अब हम यहाँ पे आते और चेक करते कि क्या हो रहा है। सी यहाँ पे लॉगिन और रजिस्टर दो ही दिख रहे हैं, रजिस्टर पे भी हम जा सकते हैं एंड लॉगिन पे, मतलब जस्ट टू टैब्स यहाँ पे। तो टैब नेविगेटर है वो इस तरीके से वर्क करता है। हमने बॉटम टैब नेविगेटर का यूज किया है इस वीडियो में। आप और भी टूल्स है जिसका यूज कर सकते हैं, और भी पैकेजेस है जिसका यूज करके आप एक कर सकते हैं। हमने आज बॉटम टैब नेविगेटर यूज किया है। अगर आपको कोई भी इश्यू आता है, प्रॉब्लम आता है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या मुझे मेल भी कर सकते हैं। जी, इसकी लिंक मैंने, जो मेरा मेल आईडी है, मैंने इस डॉक्यूमेंट में सेंड किया हुआ है। अगर कोई इश्यू आता है तो श्योरली कमेंट कीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू गाइस।